170 हटेगा तो बाप रे बाप, ऐसी नॉर्मैलिटी की बहार आएगी कि पतझड़ कभी आएगा ही नहीं। लेकिन उन घरों के जिनके चिराग बुझ गए, उसके बारे में क्या चिंता है भाई? क्या चिंता है? हाथ जोड़ के कहते रह गए कि वो जो इंटेलिजेंस फेलियर हुआ था पुलवामा में, उसकी रिपोर्ट कहां है? क्या सरकार की जवाबदेही नहीं बनती है? ये सारे मसले जो सीमा से जुड़े हुए हैं, चाहे चाइनीज सीमा से ही या पाकिस्तान की सीमा से। जम्मू कश्मीर मुद्दे को लेकर इस देश में एक सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। आपको बता दें कि जिस तरह से लगातार जो जम्मू कश्मीर में आतंकी हमला हो रहा है और इस देश के जो वीर जवान हैं उन्होंने अपना जो प्राण है न्यौछावर कर दे रहे हैं, उसके बाद से अगर राजनीति की माने तो एक दूसरे पे दोषारोपण कर रहे हैं। आपको बता दें कि पिछले एक महीना में 5 से 6 बार जम्मू कश्मीर के डोडा में चाहे विभिन्न जगहों पे आतंकी हमला हो गया है। 8 जुलाई को जब आतंकी हमला हुआ था तो 4 जवान शहीद हुए थे और 15 जुलाई के जब दोबारा सेना पे आतंकी हमला किया तो 5 जवान शहीद हो गए। उसके बाद से इस देश में और जो सियासी बाजारों का पारा हाई हो गया है। जब इस मुद्दे पर एएनआई संवाददाता ने आरजेडी के राज्यसभा सांसद जो मनोज झा उनसे बात करने के लिए गया तो उन्होंने क्या कुछ कहा, पर उनकी बातों को सुनिए। देखिए, मैं बार बार कह रहा हूँ कि इन्होंने क्या कहा उस पर मेरी टिप्पणी मत लीजिए, वो उनका दायरा है, उनकी सोच। लेकिन मेरे लिए महत्वपूर्ण ये है, मैंने कल भी कहा था, ये सारी घटनाएं जम्मू संभाग में हो रही है। जो व्यक्ति हरियाणा में भाषण दे रहे थे ना, उनको पूछा जाना चाहिए कि वो क्या क्या कह रहे थे। 370 हटेगा तो बाप रे बाप, ऐसी नॉर्मैलिटी की बहार आएगी कि पतझड़ कभी आएगा ही नहीं। क्या हो रहा है? तिरंगे में लिपटा शव आता है, हम श्रद्धांजलि देते हैं, आपकी एजेंसी मुझसे सवाल पूछती है, मैं प्रतिक्रिया देता हूं, लेकिन उन घरों के जिनके चिराग बुझ गए, उसके बारे में क्या चिंता है भाई? क्या चिंता है? आप डीजीपी से पॉलिटिकल बयान दिलवा देते हैं। आप तो खुद सरकार में रहे हैं वहां, मतलब कोई तो जवाबदेही हो, कोई तो उत्तरदायित्व हो। बक शुड स्टॉप समवेयर। कोई चिंता नहीं है, कोई चिंता नहीं। हम हाथ जोड़ के कहते रह गए कि वो जो इंटेलिजेंस फेलियर हुआ था पुलवामा में, उसकी रिपोर्ट कहां है? क्या सरकार की जवाबदेही नहीं बनती है? ये सारे मसले जो सीमा से जुड़े हुए हैं, चाहे चाइनीज सीमा से ही या पाकिस्तान की सीमा से, ये राष्ट्र की सुरक्षा का मामला है। इसको पक्ष विपक्ष में मत बांटिए, सबसे संवाद करिए, एक ब्लूप्रिंट तैयार करिए। तो आपने सुना होगा। आपको बता दें कि पिछले अगर 1 महीने की बात की जाए तो लगभग 5 से 6 आतंकी हमला जम्मू कश्मीर में हो गया। अगर सबसे ज्यादा अगर देखा जा रहा है तो डोडा में हो रहा है। कहा जा रहा है कि जो भीषण जो भयंकर वहाँ पे जंगल है उसमें आतंकी छिपे हुए हैं। 8 जुलाई को जब आतंकी हमला हुआ था तो उसी के रेस्क्यू ऑपरेशन में जब सेना गई थी तो 15 जुलाई को उन्होंने दोबारा सेना पे हमला किया तो 5 जवान शहीद हो गए थे। थोड़ा पीछे की बात की जाए तो जब इस देश के प्रधानमंत्री तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के पद का शपथ ले रहे थे, उसी टाइम जो भरे श्रद्धालुओं को लेकर जो बस जा रही थी वैष्णो देवी, उस पर आतंकी हमला होता है और 10 श्रद्धालु का मृत्यु हो जाता है। उसके बाद से इस देश में राजनीति और यूँ कहें कि पारा हाई हो गया है। इन्होंने साफ तौर पे कहा है कि कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा है। कम से कम प्रधानमंत्री और चाहे गृह मंत्री को जो वहाँ के डीजीपी हैं उनसे पॉलिटिकल बाइट दिलवा देना चाहिए था, लेकिन अभी तक कोई पॉलिटिकल वाइट नहीं आ रहा है। इन्होंने कहा है कि जिस तरह से हमारे देश के नवयुवक जो वर्दी पहनकर अफसर बनकर, लेफ्टिनेंट बनकर, कमांडर बनकर जाते हैं, उसके बाद वो सीमा की सुरक्षा करते हैं, लेकिन उनका जो शरीर है पार्थिव शरीर बनकर तिरंगा में लिपटकर कफन बनकर घर लौटता है। तो इसी तरह के जो सिलसिला है चलते रहेगी। भारत सरकार आखिर क्या कर रही है? तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं वो सवाल कर रही है। आपको बता दें कि मनोज झा ने इतना तक कहा है कि 370 के हवाले देते कहा था कि 370 जब लागू हो जाएगा तो एक पत्ता भी नहीं हिलेगा, लेकिन यहाँ एक के बाद एक आतंकी हमला हो रहा है। इन्होंने इतना तक कहा कि 2019 में जो पुलवामा हमला हुआ था उसमें किसकी परमिशन से हमला हुआ, अभी तक कोई जांच क्यों नहीं रिपोर्ट आई है। तमाम सारे एलिगेशन मनोज झा लगा रहे थे। अब देखने वाली बात है कि जिस तरह से जम्मू कश्मीर में आतंकी हमले हो रहे हैं, ये जो दोषारोपण है, पॉलिटिकल जो बयानबाजी है, कहां तक जाती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप क्या सोचते हैं?
आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।